ईश्वर के स्वरूप के विषय में विविध मत। जीव के विषय में वादियों के विविध वादों को दिखाकर ईश्वर विषयक विवाद को दिखाने के लिए प्रथम ईश्वर के स्वरूप की स्थापना योग मत से करते हैं। योग मत के अनुयायी कहते हैं कि चेतन आत्माओं की सन्निधि में प्रवृत्त होने वाली प्रकृति को नियम रखने वाला प्रेरक पुरुष विशेष ही ईश्वर है और प्रकृति और पुरुष से भिन्न ईश्वर की कल्पना प्रमाण रहित है, क्योंकि वे ईश्वर श्रुति में जीवों से न्यारा बताया गया है। ईश्वर की सत्ता के प्रतिपादक श्रुति कहती है। प्रधान क्षेत्रज्ञ पति गुणेशाह, ये श्वेताश्वतर का वाक्य है। इस श्रुति में ईश्वर को प्रधान तथा क्षेत्रज्ञ का पति और गुणों का ईश बताया है। गुणों की साम्यावस्था मिलित अवस्था का नाम प्रधान है और शरीर रूप क्षेत्र को जानने वाले जीव क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। ईश्वर इन दोनों का पति है, सत्व आदि गुणों का नियामक है और बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्यामी ब्राह्मण में बड़े आदर के साथ अंतर्यामी ईश्वर का उत्पादन किया है। वादियों का विवाद। वादी जन ईश्वर के विषय में अपनी अपनी युक्तियों से विवाद करते हैं और अपने अपने मत की पुष्टि के लिए अपने अपने मतानुसार श्रुति वाक्यों के उदाहरण भी देते हैं। अब पतंजलि मुनि के सूत्र का भावार्थ कहते हैं। क्लेश, कर्म, विपाक और उनके आशयों से असंबद्ध पुरुष का नाम ईश्वर है। वे ईश्वर भी जीव के भांति असंगत चेतन है। सांख्य मत की भांति योग मत में भी जीव को असंग, स्वप्रकाश, कूटस्थ और चेतन रूप माना है। वे जीव केवल भोक्ता है, कर्ता नहीं, और बुद्धि के धर्म सुख दुख के कारण बुद्धि के साथ अपने अविवेक से उपलक्षित अपना अनुभव रूप ही उसका भोक्तापन है। बुद्धि ही करता है। बुद्धि के अविवेक से आत्मा में कर्तापन का व्यवहार होता है। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि की पूर्व सिद्धि होने पर बुद्धि के विवेक ज्ञान द्वारा अविवेक की निवृत्ति होकर दुख का अत्यंत उच्छेद होता है। वही मोक्ष कहलाता है। सांख्य ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। योग मत में जीव की भांति ईश्वर भी असंग चेतन है। चार प्रकार की अविद्या, दृक् और दर्शन शक्तियों की एकात्मकता रूप अस्मिता, राग, द्वेष, मरण आदि से शरीर की रक्षा का आग्रह रूप अविनिवेश, ये पांच क्लेश हैं। कर्म शुभ, पुण्य, अशुभ, पाप और मिश्र भेद से तीन प्रकार के हैं। जाति, आयु व भोग इन कर्मों के फल विशेष विभाग के हैं। इनके संस्कार आशय हैं। इनके स्पर्श से रहित पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है। ईश्वर की नियामकता। ईश्वर असंग चेतन होता हुआ भी पुरुष विशेष होने से नियामक भी है। यदि उसको नियंता न माने तो जगत में बंध और मोक्ष की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। जैसे राजा के बिना शुभ कर्म करने पर प्रजा को उत्तम और अशुभ कर्म करने पर दंड देने की व्यवस्था नहीं हो सकती, वैसे ही इस जीव का बंध हो, इसका मोक्ष हो, ऐसी व्यवस्था ईश्वर के नियंता हुए बिना ना रह सकेगी। ये योग मत का सारांश है। ईश्वर की नियामकता में प्रमाण बताते हैं। निशासमादवातः पवित्र इत्यादि वाक्यों में असंगत परमात्मा को नियंता सुना गया है और चूंकि उसमें जीव आदि में पाए जाने वाले क्लेश कर्म आदि का स्पर्श नहीं है, इसलिए नियंतापन युक्ति संगत भी है। परंतु फिर भी जीव ईश्वर का भेद तो है ही, ये दर्शाते हैं। यद्यपि जीव भी असंगत है, इसलिए उनको क्लेश आदि का संग नहीं है। तथापि विवेक आग्रह, प्रकृति और पुरुष के भेद को न समझने के कारण जीवों को क्लेश आदि होते हैं। ये बात पहले ही कह चुके हैं। और न्यायिक
असंग को नियंता नहीं मान सकती। अतः वे ईश्वर और जीवों में भेद बताने के लिए ज्ञान, प्रयत्न, इच्छा, इन तीनों गुणों को ईश्वर में नित्य मानते हैं। यही दर्शाते हैं। ईश्वर पुरुष विशेष क्यों कहलाता है, ये बतलाते हैं। इस ईश्वर को पुरुष विशेष उसके नित्य गुणों के कारण ही मान लिया है, अन्यथा नहीं। इसके अतिरिक्त जीव ईश्वर के भिन्न होने का दूसरा कोई कारण नहीं है। श्रुति ने भी ईश्वर के गुणों की नित्यता का बखान उसे सत्य काम और सत्य संकल्प कहकर ही किया है। सत्य काम का अर्थ नित्य इच्छा वाला और सत्य संकल्प का अर्थ नित्य ज्ञान आलोचन वाला है। न्यायिक के मत में दोष दिखाते हुए हिरण्यगर्भ उपासक के मत को दर्शाते हैं। यदि ईश्वर के ज्ञान आदि को नित्य माने तो सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर के ज्ञान आदि की उत्पत्ति बताने वाले श्रुति वाक्यों का अर्थ क्या होगा? फिर श्रुति में अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, उससे भी न्यायिक मत का विरोध है। सत्य काम, सत्य संकल्प में तो सत्य शब्द का अर्थ प्रलय पर्यंत स्थायी ही लेना चाहिए। अतः न्यायिकों का मत असंगत है। अब हिरण्यगर्भों का मत दिखलाते हैं। ईश्वर को यदि नित्य ज्ञानवान आदि माने तो सदा ही सृष्टि रहेगी। अतः हिरण्यगर्भ ईश्वर है। वे हिरण्यगर्भ लिंग देह से संयुक्त है। समष्टि लिंग शरीर के अभिमानी मायोपाधि परमात्मा को हिरण्यगर्भ कहते हैं। जब उसके लिंग देह मन में इच्छा होगी तब वह सृष्टि को बनाएगा। इस प्रकार सृष्टि सदा ना होगी, कभी कभी होगी। हिरण्यगर्भ की ईश्वरता में प्रमाण दिखाते हैं। उद्गीत ब्राह्मण में उसकी महिमा का विस्तार से वर्णन है। और लिंग शरीर के होते हुए भी ये हिरण्यगर्भ जीव नहीं है, क्योंकि इसमें कर्म, अविद्या, काम आदि नहीं होती। हिरण्यगर्भ उपासक के मत में दोष दिखाते हुए विराट उपासकों के मत का प्रतिपादन करते हैं। स्थूल देह के बिना लिंग शरीर अकेला कहीं नहीं दिखता। इस कारण सब और मस्तक आदि अंगों वाला विराट पुरुष का देह ही ईश्वर है। विराट ईश्वर की सत्ता में प्रमाण। निरंतर विराट रूप के उपासक कहते हैं कि सहस्त्र शीर्षा पुरुषः, अर्थात वह हजारों सिर वाला है, सब और उसके चक्षु हैं आदि श्रुति वाक्य प्रसिद्ध हैं। इन वाक्यों से ईश्वर के विराट स्वरूप की सत्ता का समर्थन होता है। विराट के ईश्वर भाव में दोष दिखाते हुए ब्रह्मा के ईश्वर भाव का प्रतिपादन करते हैं। यदि इस प्रकार सब और हाथ पैर वाले को ईश्वर माने तो सब और अनेक हाथ पैर वाले कीट आदि भी ईश्वर हो जाएंगे। इसलिए चतुर्मुख ब्रह्मा देवता ही ईश्वर है, कोई दूसरा पुरुष ईश्वर नहीं है। ये बात संतान के लिए ब्रह्मा के उपासकों ने कही है। ये प्रजाति लोग अपने मत की पुष्टि में प्रजापति, प्रजा, असृजत इत्यादि श्रुतियों का उदाहरण देते हैं। कमलोत्पन्न ब्रह्मा विष्णु की कमल रूप नाभि से उत्पन्न हुआ है, इस कारण विष्णु ही ईश्वर है। ये बात भागवत वैष्णव जन कहते हैं। अब शैव मत बताते हैं। शिव के दोनों पांवों को ढूंढने में विष्णु असमर्थ रहा, इस कारण शिव ही ईश्वर है, विष्णु नहीं। ऐसा शैव शास्त्र विशेष को मानने वाले शैव लोग कहते हैं। अब गाढ़पत्य मत बताते हैं। उस शिव ने भी त्रिपुर को नष्ट करने के लिए विघ्नेश गणपति की पूजा की थी। अतः गाढ़पत्य मत में आसक्त जन गणपति को ईश्वर बताते हैं। अन्य भी बहुत से मत हैं। इस प्रकार और भी भैरव, मैराल आदि देवोपासकों ने अपने अपने पक्ष का अभिमान करके तथा मंत्रों, अर्थवादों एवं कल्प आदि का सहारा लेकर कुछ का कुछ प्रतिपादन कर डाला है। यह मंत्र से अभिप्राय मारण, उच्चाटन, वशीकरण आदि रूप सिद्धि के लिए नाना
ईश देवों भैरव आदि के मंत्रों से है। अर्थवाद का अर्थ है अपने देवता भैरव आदि की स्तुति व दूसरे देवताओं की निंदा। कल्प से अभिप्राय मंत्र तंत्र के प्रतिपादक आधुनिक ग्रंथ हैं। इनके प्रमाण से वादी लोग कुछ का कुछ प्रतिपादन करने लगे हैं। ईश्वर के संबंध में असंख्य मत अंतर्यामी से लेकर स्थावर पर्यंत को ईश्वर मानने वाले इस संसार में विद्यमान हैं, क्योंकि पीपल, आक तथा वांस आदि भी कुल देवता पाए जाते हैं। इस प्रकार मतभेद दिखाई देता है, तो किसको ठीक माने, इसका उत्तर देते हैं। तत्व अर्थात ईश्वर के यथार्थ स्वरूप के निश्चय की इच्छा लेकर जो लोग न्याय अर्थात युक्ति और शास्त्र को विचारते हैं, इनका एक ही निर्णय प्रतिपत्ति संभव है। अब उसी निर्णय को यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं। उसी निर्णय का दिग्दर्शन कराने के लिए तदनुकूल श्रुति का पाठ करते हैं। माया को ही प्रकृति अर्थात जगत का उपादान कारण जानो और माई अर्थात मायोपाधि अंतर्यामी को ही महेश्वर अर्थात मायाधिष्ठाता जगत का निमित्त कारण जानो। इस मायोपाधिक ईश्वर के अवयवभूत चराचर अर्थात स्थावर जंगम रूप जीवों से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है।